दोस्तों, आज मैं फिर आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाने वाला हूं जिनको देखकर आपका मूड पूरा रिफ्रेश हो जाएगा। क्योंकि आज इस वीडियो में हम 90s और 2000s की यादों के साथ उनके रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स को भी जानने वाले हैं जो हमें लिटरली नॉस्टैल्जिक कर देंगे। आपको याद है जब हम स्कूल से बाहर निकलते थे तो ना जाने क्या क्या खरीद कर खाना स्टार्ट कर देते थे। इस ऑरेंज कैंडी की तो वैसे कोई ब्रांड नहीं थी, लेकिन इसको सिर्फ देख कर ही आपके मुंह में पानी आ गया होगा। और भाई ये 1 रुपए में मिलने वाली 4 और ये स्पेशल पान वाली टॉफी को हम कैसे भूल सकते हैं। वैसे दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली बिस्किट पार्ले जी का भी उस समय बहुत ज्यादा दबदबा था, पैकेट से भी और बिस्किट के साइज से भी। अब गुरु चेला हो या फिर तारा सितारा, लोकल शॉप्स पर मिलने वाली ये लोकल स्नैक्स का मुकाबला आज के KFC और मैकडोनल्ड्स भी नहीं कर सकते। और तो और दोस्तों, बचपन में खिलौनों की दुनिया तो हमारे लिए कुछ अलग ही डायमेंशन वाली दुनिया हुआ करती थी। और 90s के खिलौने तो अलग लेवल के हुआ करते थे। इस चाबी को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ। लेकिन क्या आप इस चीज को जानते हैं? हाँ, जानता हूँ, ये कैल्शियम का डब्बा है। पर उन दिनों यही हमारा खिलौना हुआ करता था। लोकल मेलों में मिलने वाले इन खिलौनों को हम 2 फेज में ट्रीट करते थे। पहले फेज में आम बच्चों की तरह इसके साथ खेलकर, और दूसरे फेज में तो उन्हें तोड़कर हमारे अंदर का इंजीनियर जाग जाता था। आपको पहले मिलने वाले वो माउजर गन्स याद हैं, जिन्हें गलती से हम एक बार खोल देते थे तो उसे फिट करना नामुमकिन सा होता था। और तो और पता नहीं इस मोटर को और इस मैग्नेट को देखकर हमें क्या ही नशा चढ़ जाता था। मतलब इस मोटर पे हम एक पंखा लगाकर और इसे एक बैटरी से घुमाकर हम ऐसा ट्रीट करते थे जैसे एक दिन हम इसे आसमान में ही उड़ा देंगे। लेकिन सच बताएं तो ये दोनों ये काम कर सकते हैं। मोटर तो कर ही सकते हैं, लेकिन मैग्नेट भी कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, इवन एक मैग्नेट भी आपको उड़ा सकता है। अगर आप लोग को ये बात नहीं पता है तो एक टर्म होता है डाई मैग्नेटिक लेविटेशन, जिसके अनुसार अगर आप एक किसी बहुत बड़े और बहुत ताकतवर मैग्नेट के ऊपर चले जाएं तो आप उड़ने लगेंगे। वैसे उड़ने से याद है कि 90s के टीवी शो का भी हमारे डेली रूटीन में गजब का ही इंपॉर्टेंस हुआ करता था। दिन की शुरुआत जहां दादाजी के समाचार से हुआ करती थी, तो वहीं रात का अंत रामायण से होता था। अब इन्हीं के बीच में हम अलिफ लैला और हातिम जैसे शोज को देख लिया करते थे। बट 2000s में तो लाल मिर्च और हरी मिर्च जैसे टीवी शोज ने तो पता नहीं बचपन में हमें कितना हंसाया है। आज हम जितना भी चाहे मार्वल और DC की मूवीज देख लें, बट शक्तिमान और हातिम जैसे शोज की तो बात ही अलग थी दोस्तों। आजकल तो सभी लोग अपने ऑफिसेज में बिजी हो चुके हैं, बट 2000 में एक एपिक शो ऑफिस भी आया करता था। और वो कितना ज्यादा मजेदार था, आप उसका अंदाजा उसकी IMDb रेटिंग से लगा सकते हैं। मतलब देखिए, उसकी IMDb रेटिंग 8.9 है। इतने तो बड़े बड़े हॉलीवुड शोज को भी नहीं मिलते हैं। और दोस्तों, जब मैं इस शो को याद कर रहा था तो मुझे शौक तो तब लगा जब मैंने इस शो की पॉपुलैरिटी पता की। आपको शायद यकीन नहीं होगा, बट ये शो रामायण और महाभारत से भी अभी भी कई ज्यादा सर्च होता है। और सच में कभी कभी बहुत ज्यादा पिटाई हो जाती थी इन शोज को लेकर। खैर, पिटाई तो हमारी स्कूल में भी हुआ करती थी। और स्कूल में अगर आपको ये कार्डबोर्ड से ज्यादा बैट लगता था और ये पेन से ज्यादा तलवार, तो दोस्तों आप एक ऐसे चाइल्डहुड के फेज से गुजरे हो ना, जिसकी किसी भी चीज से तुलना नहीं की जा सकती। आप इन पोस्टर्स को देख रहे हो, ये उन दिनों सिर्फ पोस्टर्स नहीं हुआ करती थी, बल्कि हमारा सपना हुआ करता था। कुछ ऐसे सपने जिन्हें हम छोटे छोटे गेम शॉप्स में जाकर जिया करते थे। पता नहीं आज तक आपने कितने मैजिक ट्रिक्स देखे होंगे, पर अगर आपने ये कंघी वाला मैजिक ट्रिक नहीं देखा तो भला आपने क्या ही देखा है। खैर दोस्तों, सही बताना, अगर स्कूल टाइम में हमारे पास ये चीजें नहीं होती तो क्या हम स्कूल जाते? भाई मैं तो नहीं जाता। ये 1 रुपए के सिक्के का नकली वाला फोटो कॉपी निकालना, पेन और स्केल से ऐसे रॉकेट बनाना, ये पेन फाइट और पेंसिल के वेस्ट से इरेजर बनाना, भला कौन ही भूल सकता है। यूं तो आज भी बच्चों के बैग्स का वजन कम नहीं हुए हैं, लेकिन जो मजे ये तिरछी बैग्स दे पाती थी ना, वो अब की लंबी बैग्स कभी नहीं दे पाएगी। कौन कहता है उन दिनों एडवांस स्टडी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हुआ करते थे? भाई उन दिनों की पेंसिल्स भी इतनी एडवांस हुआ करती थी ना कि अगर इसका एक भी पार्ट घूम गया तो पता नहीं क्या क्या जुगाड़ करके हमें ये चलाना पड़ता था। और ये चिरकुट चौक से याद है क्या, जो जब हमारे स्लेट के साथ मिलती थी तो हमें पढ़ने में भी मजा आता था और खाने में भी। और उन दिनों तो कंप्यूटर लैब्स में सबसे बड़ी दिक्कत तो हमें तब आती थी जब हमें इन फॉन्ट्स में से एक फॉन्ट को सिलेक्ट करना होता था। वैसे हमें कमेंट में जरूर बताना कि बचपन में ये वाली ड्राइंग किसने किसने बनाई है। अब दोस्तों, जाते जाते मैं बस आपको ये रॉबर्ट बॉल्ट का एक कोट दिखाना चाहता हूँ, जिसमें लिखा हुआ है कि एंजॉय द लिटिल थिंग्स इन लाइफ, फॉर वन डे यू मे लुक बैक एंड रियलाइज दे वर द बिग थिंग्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बचपन की हर छोटी मोटी चीजें कैसे हमें सुकून देती हैं।
लेकिन जब हम बचपन में जी रहे थे तब हम कैसे बड़े होना चाहते थे, ताकतवर बनना चाहते थे। अब जब हम बड़े हो चुके हैं, ताकतवर बन चुके हैं, पैसा आ चुका है, तो वापस से हम अब छोटा होना चाहते हैं। बस वही जिंदगी जीना चाहते हैं, खेलना कूदना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम वापस से बचपन में चले जाएंगे तो हम वापस से खुश हो जाएंगे। ठीक है, वो खुशी कुछ देर की रहेगी, हम खेलेंगे कूदेंगे मजे करेंगे, लेकिन बचपन में भी हमारे अलग प्रॉब्लम्स थे यार। और ये कोट बस यही बता रहा है कि जहाँ पे भी हो आप, जो भी कर रहे हो, उस चीज को अब एंजॉय करना शुरू कर दो। क्योंकि आज की यही छोटी मोटी चीज ना, जब आप और बड़े हो जाओगे, आपका एज और बढ़ जाएगा, तो उस समय आप इन चीजों को मिस करोगे। जैसे आप अभी बचपन की चीजों को मिस कर रहे हो, उस समय आप उन चीजों को मिस करोगे। सो दोस्तों, जस्ट एंजॉय योर लाइफ। और मेरी लाइफ को एंजॉयबल बनाने के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, और आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस ना करते, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बगल वाला घंटा दबा दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और साथ ही साथ आप इन 2 वीडियोस को भी देख सकते हैं, ये भी बहुत मजेदार बने हैं।